जय श्री राम। बालकांड। श्री रामचरितमानस में बालकांड की चौपाई। अब आगे का अगला भाग। आगे आगे की कहानी जानने से पहले हमें पीछे की कहानी जाननी चाहिए, जो इस प्रकार है। मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सब के मन अचरजु आवा, मुनहि प्रशंसी हरहि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सच कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्रीहरि को सिर नवाया। अब हम आगे देखते हैं। नारद जी को अहंकार हो गया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र में शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनवऊ मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। तिम जनि हरहि सुनावहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुराएहु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को भी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारदहि सोहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हर इच्छा बलवान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हर की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहै सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नाही भाए, तब विरंच के लोक सिधाएं। श्री रामचंद्र जी तो जो करना चाहते हैं वह वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गमने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले भिहस चराचर राया, बहुते दिनन केन्हि मुनिदाया। राम निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। कामचरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रसंग रघुपति कै माया, जहि न मोह अश को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रूख बदन करी बचन, मृदु बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों की मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हें की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में न होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहाँ आपको भी कामदेव सता सकता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु की कृपा करहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
नारद कहूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकर्यों गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि उनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर अभी मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों को हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद शिर नाई, चले हृदय अहिमति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। जब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया, अब उसकी कठिन करनी सुनो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बिरचऊ मगमहु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। उस हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोश का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज गति तनुधारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियाँ थी। शत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी ता सुकुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। उसका वैभव और विलास इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसकी विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरिमाया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करें स्वयंवर सो नृपबाला, आए तह अगणित मई पाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर तेहि, गयऊँ पुर बसनि सब पूछत भयऊँ। सुनि सब चरित भूप गृह, आए करी पूजा निप मुनि बैठाएँ। खिलवाड़ी मुनि राज नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों को उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुन के वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब आगे का भाग अगले एपिसोड में। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपको इस वीडियो में श्री रामचरितमानस बालकांड चौपाई का पूरा चौपाई सहित अर्थ हिंदी में पढ़ने को मिलेगा। और इसी तरीके से हम बालकांड, लंका कांड, सुंदर कांड और अयोध्या कांड सारी चौपाइयाँ हिंदी में पढ़ेंगे। आप हमारा सपोर्ट बनाए रखिए। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।